अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने सुना होगा ई कॉमर्स बिज़नेस और ई कॉमर्स के अंदर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है अमेज़ॉन। ई कॉमर्स के अंदर अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, उसके बाद एडसे, ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अमेज़ॉन को ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? अमेज़ॉन ने लास्ट कुछ ईयर से अपने आप को काफ़ी मॉडर्न किया है। उसमें जो सबसे मॉडर्न चीज़ ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अमेज़ॉन जिस कंट्री में भी एग्जिस्ट करता है उसका एक वेयर हाउस होता है, जहाँ पे चीज़ें जो है ना वो डिलीवर करता है, और अगर कोई रिटर्न आए तो वो भी वहाँ पे आती हैं। इसलिए जो सेलर होता है उसको सिर्फ एक ही दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसके ऊपर वो सिर्फ अपनी एक ही दफ़ा मेहनत करके अपनी इन्वेंट्री उसके वेयर हाउस में भेज देता है। बाद में वो खुद कोई काम नहीं करता, जस्ट उसको ऑनलाइन चेक करता है अपने ऑर्डर्स और पेमेंट्स को। बाकी अमेज़ॉन शिप पैक सारा कुछ वो ही करता है, इसलिए ज़्यादा मकबूलियत उसको मिली है और ट्रस्टवर्थी भी ज़्यादा है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर कोई बैड रिव्यू कर दे तो वो उस चीज़ को सेलर को जो है ना वो पनिशमेंट करता है कि आपको ये वार्निंग है, 2-3 वार्निंग के बाद उसका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो मैं आज आपको सारा बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा बिज़नेस मॉडल हो सकता है। पाकिस्तान में आपने सुना होगा बीए का कोर्स कर लें आप इतना पैसा कमाएंगे, ये वाला कोर्स कर लें अमेज़ॉन का तो आप अपने आप बिज़नेस इस तरह बिल्ड करेंगे। मैं आपको इसकी जो रियलिटी है, जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि 3 किस्म के बिज़नेस मॉडल होते हैं अमेज़ॉन के अंदर। सबसे पहले जो है वो पीएल। पीएल मीन्स कि प्राइवेट लेबल, आप अपना कोई प्राइवेट अपने नाम से कोई अपने ब्रांड के साथ आप कर सकते हैं। दूसरा होता है, इसमें होता है होलसेल। होलसेल होता है कि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड होते हैं, जो अपनी सेल कर रहे होते हैं, आप उनके साथ ही डील करते हैं कि हम आपसे आपकी लिस्टिंग जो बिक रही है वही हम अपनी अकाउंट के ऊपर सेल करेंगे, आप हमें कितने % प्रॉफिट देंगे। इसको कहते हैं होलसेल मॉडल। उसके बाद तीसरा जो है वो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप उसको कुछ इख्तलाफात भी हैं उसमें, कुछ लोग कहते हैं ये हराम है, कुछ लोग कहते हैं ये हलाल है, कि आप किसी की प्रोडक्ट बेचते हैं, उसमें ना आप इन्वेंट्री जो है वो लेते हैं। इवन कि उसमें ये है कि आपको जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आप जो है वो आगे शिप करते हैं, वो भी आपको जो ऑर्डर आता है, दूसरा जो आपको बायर होता है वो पैसे पे करता है, उसके बाद आप वही सारी डिटेल्स उसको डीलर को देते हैं और वो आपकी जो है ना प्रोडक्ट जो ऑर्डर होता है वो आपको शिप कर देता है आपके कस्टमर को, और जो पैसे प्रॉफिट होता है वो आप खुद रख लेते हो, जो आप चीज़ ख़रीदते हो वो आप पैसे आप आगे जो सेलर होता है उसको पे कर देते हो। लेकिन इसको इल्लीगल कहा गया है, और मेरे ख्याल से इल्लीगल भी है क्योंकि आप बता के नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप एडिडास की लिस्टिंग है, आपने अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दिया उसको, ठीक है, और आपने लगा दिया ये प्राइसेस हैं इसकी। जब आपको ऑर्डर आएगा आप उसकी डिटेल उठा के जो मेन लिस्टिंग होगी, जो एडिडास का स्टोर, आप उसको कर देंगे, आप उसको जो है ना वो बायर सेंड करेंगे, लेकिन आप भी सेलर हो। तो ये है इसका ड्रॉप शिपिंग का। और ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है, और बिल्कुल भी उस पर कोई ट्रस्टवर्थी नहीं है, किसी टाइम भी आपकी डीएक्टिवेट हो सकती हैं। ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो मतलब आपका पैसा भी डूब सकता है जो आपने अर्न किया होगा। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको तरीकाकार बताता हूँ कि ये होता कैसे है। सबसे पहले इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका इंडिविजुअल और एक होता है आपका बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि क्या है कि आप मंथली 40 यूनिट सेल कर सकते हो और आपको हर यूनिट पे अमेज़ॉन को पे करना होता है। अगर आप बिज़नेस अकाउंट पे जाते हो तो बिज़नेस अकाउंट में आपको सिर्फ मंथली जो है ना वो, अगर आप यूएसए में कर रहे हो तो $40 फ़ी है, अगर यूके में कर रहे हो तो 27 पाउंड फ़ी है। ये है बिज़नेस अकाउंट। अब बिज़नेस अकाउंट बनता कैसे है? बिज़नेस अकाउंट बनाने के लिए आपको उसी कंट्री में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अगर आप यूके में कर रहे हो तो एलटीडी होगी, अगर आप यूएसए में कर रहे हो तो एलसीसी होगी, सॉरी एलएलसी होगी, ठीक है। अगर ये कंपनी के एक्सपेंस कितने हैं, अगर आप यूके के अंदर आपका कोई दोस्त है, कोई अगर आपके पास एड्रेस है, कोई एड्रेस दे दे आपको, तो सिर्फ 13 पाउंड फीस है। आप वेबसाइट पे जाके सिंपल उसको लॉगिन करेंगे, आपका इजीली कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान में पता नहीं 500 600 पाउंड ले रहे हैं। हाँ, अगर एड्रेस वर्चुअल आप बाय करते हैं उसके लिए आपको 200-300 पाउंड देना पड़ेगा,
ठीक है। अगर आप वो लेते हो तो वो मिला के मुझे लगता है कि ये जो आपको सर्विसेज दे रहे होंगे वो मे बी 1000 जो है वो पाउंड ले आपसे जो चार्ज करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। सिर्फ 30 पाउंड 13 पाउंड 14 पाउंड ये आपने फ़ी पे करनी होती है जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन की है। अब बात करते हैं एलएलसी की। एलएलसी थोड़ी होती है, उसमें स्टेट की फ़ीस होती है। एड्रेस आपको वहाँ से वर्चुअली लेना पड़ता है, कोई नहीं देता। अगर कोई दे दे तो वो भी बात जो है ना वो बन जाती है आपकी, फिर आपकी स्टेट की फ़ीस होती है। ठीक है, अब ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। अगर आप न्यूयॉर्क जाएं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आप फ्लोरिडा में जाएं तो थोड़ी उससे कम है, और अगर आप वायोमिंग में जाएं तो वो उससे भी कम है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है आप कहाँ पे जाते हैं। अच्छा, कंपनी रजिस्टर की क्यों जाती है? इसलिए कि आप प्रॉपर बिजनेस वे में आएँ, क्योंकि आपने फिर अपनी टैक्स रिटर्न अपना जो टैक्स होता है हर चीज़ सारा कुछ वो आपका डिडक्ट करते हैं उससे। ठीक है, और उसके ऊपर आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप अपना अकाउंट बना के जितनी मर्जी इन्वेंट्री आप मंथली सेल करें। अब जब ये आपकी सारी चीज़ें बन जाती हैं फिर जाके आप एक अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में अब ये है कि लोग सोचेंगे अच्छा हम तो यहाँ पे हैं तो वहाँ पे नहीं है किसी कंट्री में, यानी कि यूएसए यूके में नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो बाकी सारी डिटेल्स आप अपनी ही देंगे, पासपोर्ट भी आप अपना ही देंगे, सिर्फ आपसे वो कंपनी की डिटेल्स पूछेगा और उसके लिए आपको एड्रेस पूछेगा। इस तरह आप साइन अप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा आपको कि किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। 50-50 60-60 हज़ार जो फ़ीसें ले रहे हैं लोग, इसमें ना जाएं। और ये जो दो ही मॉडल हैं जिस पे काम कर रहे हैं लोग, 3 पीएल है, उसके बाद होलसेल है। अब ये देखें, इसमें जो पीएल है वो सबसे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, उसमें जो इन्वेस्ट करना होता है एटलीस्ट आपको जो है ना $30,000 या आपको पाउंड इतना इन्वेस्ट करेंगे तो फिर जाके आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं जो कि प्रॉफिट आएगा आपको, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें चार्जेस होते हैं। तो इसमें जो होलसेल है वो सबसे सेफेस्ट समझा जाता है, क्योंकि आप किसी से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सेलिंग होती है लिस्टिंग वो ही लेके तो आप उसको सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको लॉस का नहीं होता। हाँ, सम टाइम ये हो सकता है कि जी थोड़ा टाइम लग जाए लिस्टिंग निकलने में। उसके बाद जो ड्रॉप शिपिंग है उसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएं आप। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बंदा यार आपको जो है ना वो अमेज़ोन का सिखा रहा है। अब मुझे जितना नॉलेज है, जितना मैंने पिछले 2 साल में किए भी है, पता भी है मुझे, मैं भी पढ़ाना शुरू कर दूं। ठीक है जी, ये होलसेल का मॉडल आप इस तरह करें, हंटिंग करें, उसके बाद आप सोर्स करें, उसके बाद अपनी लिस्टिंग करें, मी टू कर दें। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको वो यूज़ करके आपको कहते हैं जी बड़ा नॉलेज है इसके अंदर। भाई कोई नहीं, आप सिंपल वैसे ही आप सेलिंग के लिए कमाने के लिए ना करें, वैसे ही आप इंडिविजुअल में अमेज़ोन पे अपना साइन अप कर लें। पाकिस्तान से भी हो सकता है। उसके अंदर आपको सारा लर्निंग प्रोसेस होगा आपका। कुछ जब इंडिविजुअल आप कर लेंगे तो आप तब भी कुछ पे करेंगे अमेज़ोन को जब आप कुछ सेल करेंगे। जब तक सेल नहीं करेंगे आप कुछ भी पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप उसके अंदर ही वो आपको हर चीज़ बता रहा होता है, उसके सेक्शन बने होते हैं, वहाँ से जाकर लर्निंग करें। नहीं कर सकते यूडेमी पे चले जाएं। यूडेमी पे भी नहीं करना तो भाई यूट्यूब भरी पड़ी है, हर बंदा वीडियो वहाँ पे बता रहा है आपको कि करो। ठीक है, लेकिन पैसा किसी को ना दें, किसी को कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने पीएल करवा रहे होते हैं ना, अगर 100 बंदा करवा रहा है तो 2 बंदों ने अपना पीएल किया होगा, 2 बंदों के अलावा पीएल किसी ने किया ही नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारी इधर उधर की बातें पकड़ के वो आपको सुना रहा होगा इस तरह कर लें, क्योंकि उसने कौन सा पैसा लगाना है। तो ये पाकिस्तान में एक ही तरफ सारी कौम चल पड़ी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपको कोर्स बेच रहे हैं। अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, करें। और फिर आप अमेज़ोन पे ही क्यों जो है ना वो जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास इट्से है, इट्से पे जाएं आप। इट्से के बाद आपके पास ईबे है, ईबे पे नहीं जाना, चलो पुरानी चीज़ हो चुकी है, तो शॉपिफाई पे आएँ, अपना ब्रांड बिल्ड करें, उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करें, जो कि लीगल है, उसको पता होता है कि ये है ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट। ठीक है, वो कर लें आप। वो करके आप अपना कल को फ्लिप कर सकते हो, आपका एसेट बन रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने सारा अपनी तरफ से इंक्लूड करने की कोशिश की है कि लोगों के साथ जो स्कैम हो रहा है, जो लोगों के साथ ये कर रहे हैं कि 1 लाख दे दें, 1.5 लाख, पीएल की फ़ीस $1000 ले लें, $1500 ले लें। यार इतने में आप अपना होलसेल का करो, छोटी सी प्रोडक्ट उठा लो, इतने में आप 100 कोर्स कर सकते हो, 50 कोर्स कर सकते हो यूडेमी से आप साइन अप करके। यूडेमी पे लोगों ने अपने अपने कोर्स वहाँ पे पेड रखे होते हैं, बड़े सस्ते और बड़े काबिल लोग होते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट करके आपको अब पाकिस्तान में 2 इदारे हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, इनेबलर और एक्सट्रीम कॉमर्स। हाँ, एक्सट्रीम कॉमर्स का मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कोई ऑफिशियली
जो है ना वो बड़ी डेप्थ में जाके कोई ऐसी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं की कि हमारा कोर्स करें। इनेबलर ने ज़रूर की है, हर महीने बाद जी बैच निकल रहा है वहाँ पे वीएस का। अब वीए क्या होता है यार? वीए कोई टर्म, ये कोई आसमान से नहीं उतरी हुई है। वीए एक वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है? आपका वर्चुअल असिस्टेंट है कि वो वर्चुअली वो उसको जगह का जो है ना वो मुस्तहिक नहीं है, कहीं वो स्पेसिफिक जगह पे बैठ के आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बैठ के वर्चुअली वो ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए उसको वर्चुअल असिस्टेंट कहा जाता है। और अमेज़ॉन को मकबूलियत, ई कामर्स को मकबूलियत भी इसी चीज़ पे मिली है कि ये वर्चुअली आप ऑपरेट कर सकते हो पूरी दुनिया से कहीं भी बैठ के, ठीक है? तो ये चीज़ों को यार किसी भी टर्म से ये इम्प्रेस ना हो जाया करें कि ये पता नहीं क्या बंदा कर देगा। रिसर्च करें, यूट्यूब, गूगल, यूडेमी, हर चीज़ भरी पड़ी है इसके लिए, ठीक है? तो पैसा ज़ाया ना करें, अपनी लर्निंग पे फोकस करें। 2 माह, 6 माह, 4 माह दें अपने आप को, साइन अप करें, खुद चीज़ों को देखें, तो फिर जाके इसको आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितनी हो सकी इसको कवर करने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एहतशाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।